Hello students. So today we are going to learn how to evaluate limits using different techniques. But before going to start, let us first recall what we did yesterday. तो स्टूडेंट कल हमने ये देखा कि लिमिट क्या होती है और लिमिट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, तो बेटा लिमिट की जो ज़रूरत वो तो हमें क्लियर हो गई थी by considering a function fx is equal to x square minus 4 upon x minus 2 and we had to find f of 2 और f of 2 अगर मैं देख रहा था तो वहां पर मुझे 0/0 करके एक एक्सप्रेशन मिल रहा था। ठीक है, उस एक्सप्रेशन को मैंने इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोला था। ठीक है, और इनडिटर्मिनेट फॉर्म को भी बताया था कि समथिंग दैट कैन नॉट बी इवेल्युएटेड प्रिसाइजली। तो उस इनडिटर्मिनेट फॉर्म को आंसर करने के लिए हमें कंसेप्ट ऑफ लिमिट यूज करना होता है। ठीक है, तो जरूरत क्यों होती है लिमिट की वो क्लियर हो गई थी, राइट है। चलिए, तो आज के सेशन में हम ये देखेंगे कि कैसे हम लिमिट को इवेल्युएट करेंगे यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स। बट इवेल्युएशन पर जाने से पहले हम कॉमन लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में लिमिट ऑफ अ फंक्शन को एक बार लिख लेते हैं। तो डेफिनेशन लिख लेंगे। इन लेमन लैंग्वेज limit of a function fx at x is equal to a may be defined as the value of fx very close f of a. It is denoted by f of a plus or f of a minus, that is limit of fx as x tends to a is equal to f of a plus और f of a minus। ठीक है बेटा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट, और इसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो ये बात हम कल भी कर चुके हैं। ठीक है, तो एक बारी रिकॉल हो जाए चीजें, इसलिए डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक, अब क्योंकि हम ये भी बता चुके हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पर बात कर चुके हैं, है ना। तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पर बात जब हमने की थी तो ये बोला था कि एग्जिस्ट लिमिट तभी करती है जब एलएचएल और आरएचएल बराबर होते हैं और वही लिमिट की वैल्यू होती है। ठीक है, तो दिस एफ ऑफ ए इज कॉल्ड लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है, चलिए चलिए बेटा, तो अब हम बात करते हैं इवेल्युएशन ऑफ लिमिट पर। ठीक, चलिए बेटा, तो हेडिंग डाल लेते हैं इवेल्युएशन ऑफ लिमिट। इवेल्युएशन ऑफ लिमिट, तो इसमें लिखेंगे टू इवेल्युएट लिमिट ऑफ fx as x tends to a, we first put x is equal to a in fx to get f of, that is limit of fx as x tends to a is equal to fx। ठीक है बेटा, तो जो गिवन fx है उसमें हम सबसे पहले x is equal to a पुट करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहां पर हमें दो केस दिखेंगे, मतलब पॉसिबली दो केस बनेंगे। एक तो केस डिटर्मिनेट का बन सकता है
और दूसरा केस इनडिटर्मिनेट का बन सकता है। ठीक है बेटा, अगर डिटर्मिनेट का केस बनता है देन जो लिमिट होगी फंक्शन की वो एफ ऑफ ए ही होगी, राइट। हमने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स गिवन होगा, हमको एफ ऑफ एक्स गिवन होगा, तो हम एफ ऑफ एक्स में एक्स इज इक्वल टू ए पुट करेंगे। ठीक है, वो तो करना ही है सबसे पहले हमको। अब वो डिटर्मिनेट भी हो सकता है और वो इनडिटर्मिनेट भी हो सकता है। अगर वो डिटर्मिनेट हुआ तो कुछ नहीं करना, बस जो भी वैल्यू आएगी एक्स इज इक्वल टू ए रखने पर फंक्शन की, वही हमारी लिमिटिंग वैल्यू होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, फाइंड एफ ऑफ फाइंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंस टू 1। ठीक है, तो क्या करना है हमको तो यहां पर एफ एक्स लिख देंगे पहले और एक्स में 1 पुट कर देंगे यहां पर। ठीक है, तो बेटा 1 स्क्वायर माइनस थ्री इंटू वन प्लस टू, 3 माइनस थ्री, ये तो कैंसिल हो गया, आ गया आंसर 0। अब 0 तो एक प्रॉपर डिटर्मिनेट वैल्यू है। ठीक है, तो यही हमारी लिमिटिंग वैल्यू हो गई, है ना। इनडिटर्मिनेट की फोटो कुछ ऐसी आ सकती है, मतलब कुछ ऐसी फॉर्म बन सकती है जैसे 0 बाय 0 बन गई, या फिर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी बन गई, या फिर इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी बन गई, या फिर 0 इंटू इंफिनिटी बन गई, है ना, या फिर 1 टू द पावर इंफिनिटी बन गई, या फिर 0 टू द पावर 0 बन गई, या फिर इंफिनिटी टू द पावर 0। ये 7 फॉर्म पॉसिबल है। ठीक है, इनमें से कोई एक दिखेगी हमको इनडिटरमिनेट फॉर्म अगर होगी तो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक कंसीडर कर लेते हैं, एक लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना। फाइंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंस टू ए, राइट। तो बेटा ऐसा करने के लिए, मतलब मुझे अगर लिमिट फाइंड करनी है एक्स इज इक्वल टू ए पर, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एफ एक्स में एक्स को रिप्लेस करूंगा ए से। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा, 0 ए क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तो 0 बाय 0 फॉर्म बन गई, राइट। तो अब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गई है। ठीक है, तो इसको आंसर करने के लिए हम लिमिट का यूज करेंगे। ठीक है, टेक्निक यूज करेंगे जो आगे हम सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो वैसे वो टेक्निक क्या हो सकती है, यहाँ पर फैक्टराइजेशन हो सकती है। ठीक है, तो अगर मैं इसको फैक्टराइज करता हूं तो ये हो जाएगा बेटा एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए एक्स, और नीचे एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, एक्स माइनस ए से एक्स माइनस ए कैंसिल हो जाएगा। अब अगर मैं एक्स को ए पुट करता हूं तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस ए, राइट। तो ऊपर 3a² नीचे 2a बन रहा है, तो आंसर आ जाएगा 3/2a। ठीक है, तो ये 3/2a मेरे को दिख रहा है। ठीक है, तो ये डिटरमिनेट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। चलिए, तो स्टार्ट करने से पहले अब हम डिफरेंट टेक्निक्स पर बात करने जा रहे हैं, बट उससे पहले हम कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं लिमिट्स की, उन पर बात कर लेते हैं, क्योंकि उनका आइडिया होना बहुत जरूरी है ना। चलिए, तो बेटा हेडिंग डाल देते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज लिमिट ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स एज एक्स टेंस टू ए
is equal to limit of fx as x tends to a plus minus limit of gx as x tends to a. That is limit of sum or difference is equal to sum or difference of लिमिट्स. ठीक है बेटा. फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम. लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स एज एक्स टेंस टू 2 कैन बी रिटन एज लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर एज एक्स टेंस टू 2 प्लस लिमिट ऑफ साइन एक्स एज एक्स टेंस टू 2. राइट. तो अगर मैं यहाँ पे अब लिमिट पुट कर देता हूँ, है ना, x को रिप्लेस कर देता हूँ 2 से, तो दिस इज 2 स्क्वायर प्लस साइन 2 विच इज 4 प्लस. चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर बात करते हैं. प्रॉपर्टी 2, लिमिट ऑफ fx into gx as x tends to a is equal to limit of fx as x tends to a into limit of gx as x tends to a. ठीक है बच्चे. तो मैं ये कह रहा हूं दैट इज लिमिट ऑफ प्रोडक्ट is equal to product of limits. For example, limit of 2 to the power x into cos x as x tends to 3 can be written as limit of 2 to the power x as x tends to 3 into limit of cos x as x tends to 3. राइट. बेटा x को रिप्लेस करेंगे 3 से, तो ये आ जाएगा 2 to the power 3 into cos of 3, मतलब 8 cos 3. ठीक. नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर बात करते हैं. थर्ड, लिमिट ऑफ kfx where x tends to a is equal to k times limit of fx as x tends to a. That is limit of k times is equal to k times of limit. For example, लिखा है लिमिट ऑफ 5 log x to the base e as x tends to 3 can be written as 5 times limit of log x as x tends to 3, right, which is 5 log of 3 to the base. ठीक है बच्चे. चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर बात करते हैं. प्रॉपर्टी नंबर 4, लिमिट ऑफ fx by gx as x tends to a is equal to limit of fx as x tends to a by limit of fx as x tends to a by limit of gx as x tends to a. मतलब ये बोल रहा हूं मैं कि लिमिट ऑफ कोशिएंट is equal to quotient of limits. राइट. चलिए साथ में लिख लेते हैं प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0. बेटा मतलब यहाँ पे
डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। इसको भी यहाँ पर भी लिख देते हैं कि जी ऑफ एक्स लिमिट ऑफ जी एक्स एज एक्सटेंड्स टू ए इज नॉट इक्वल टू, और उसके बाद ब्रैकेट्स लिख देते हैं, ठीक है। ये तो खैर सेल्फ अंडरस्टूड वाली बात है, फिर भी चलिए लिख लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर बात करते हैं। प्रॉपर्टी 5, लिमिट ऑफ एफ एक्स होल टू द पावर m by n as x tends to a can be written as limit of f(x) as x tends to a whole to the power m by n। मैं ये कहना चाह रहा हूं लिमिट ऑफ पावर is equal to power of limit, ठीक है। प्रॉपर्टी 6, लिमिट ऑफ f(x) whole to the power gx as x tends to a can be written as limit of f(x) as x tends to a whole to the power limit of gx as x tends to a, ठीक। मतलब यहाँ पर लिमिट पावर के साथ भी चली जाए, ठीक। चलिए जैसे फॉर एग्जांपल लिमिट ऑफ 2x plus 3 whole to the power 4x plus 5 as x tends to 2 can be written as limit of 2x plus 3 as x tends to 2 to the power limit of 4x plus 5 as x tends to, ठीक है बच्चे। तो अगर मैं लिमिट पुट करता हूँ तो 2 इंटू टू प्लस थ्री होल टू द पावर 4 इंटू टू प्लस 5, 2 टू ज़ा 4 प्लस 3 7 टू द पावर 4 टू ज़ा 8 प्लस 5 30, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं। प्रॉपर्टी 7, इफ f(x) less than or equal to gx then limit of f(x) as x tends to a is less than or equal to limit of gx as x tends to, ठीक है बेटा। अगर मुझे दो फंक्शन गिवन है विद एन इनइक्वालिटी, ठीक, तो उन पर मैं लिमिट अप्लाई कर सकता हूं विदाउट चेंजिंग द साइन ऑफ एन इनइक्वालिटी, ठीक है। प्रॉपर्टी 8, लिमिट ऑफ mod f(x) as x tends to a is equal to mod of limit of f(x) as x tends to a, राइट। मतलब कह सकता हूं मैं कि मॉड्यूलस के अंदर लिमिट एंटर कर सकती है, ठीक। 9th प्रॉपर्टी, लिमिट ऑफ log of f(x) as x tends to a is equal to log of limit f(x) as x tends to, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर log के अंदर भी लिमिट एंटर करके मैंने दिखा दी। बेसिकली है क्या, इस लाइन को लिख ही लेते हैं, लिमिट कैन एंटर inside functions which are continuous, ओके। जैसे अगर मैं बोलूं कि बॉक्स ऑफ लिमिट ऑफ बॉक्स ऑफ f(x) as x tends to a, अगर मैं ऐसा बोल दूं कि बॉक्स ऑफ लिमिट ऑफ f(x) as x tends to a, तो फिर ये गलत होगा, क्योंकि ये जो बॉक्स है ये
डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन। बेटा डिसकॉन्टिन्यूटी कॉन्टिन्यूटी इस पर बात करेंगे, है ना, इसीलिए हम लिमिट चैप्टर पढ़ रहे हैं, राइट। तो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी आने वाला है लिमिट के बाद ही, बट यहाँ पर बता दूं मैं, कुछ बच्चों को तो पता भी होगा, डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिनका ग्राफ में ब्रेक होता है, उनके डोमेन के अंदर अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो उसमें ब्रेक आ जाए, वो फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन होते हैं। तो अगर हम देख रहे हैं कि बॉक्स मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है ना, याद होगा, स्टेप फंक्शन है ना ये, इस तरीके से बनता है, तो एवरी इंटीजर पर ये ब्रेक होता है इसका ग्राफ। तो यहाँ पर हम एंटर नहीं कर सकते, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इस बात से सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर लिमिट ऐसे एंटर नहीं की जा सकती। चलिए, तो ये हमने 9 प्रॉपर्टीज पर बेटा बात कर ली है, तो इन 9 प्रॉपर्टीज पर हमने बात कर ली है। अब हम स्टार्ट करेंगे इवेलुएट करना लिमिट्स को, ठीक है। चलिए बेटा नोट डालेंगे, नोट 1, लिमिट ऑफ a to the power x as x tends to infinity। ये इंफिनिटी होगा अगर a ग्रेटर देन 1 है, ये 1 होगा अगर a इज इक्वल टू 1 है, और ये 0 होगा अगर a 0 से 1 के बीच में, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं कि a अगर 2 है, a अगर 2 है तो टू द पावर 2 हमें 4 मिलेगा, 2 टू द पावर 3 हमें 8 मिलेगा, 2 टू द पावर 4 हमें 16 मिलेगा, है ना। तो ये देख रहे हैं ना कि ये इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, जैसे जैसे मैं पावर बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे ये ए टू द पावर एक्स हमें बड़ा मिल रहा है ना। अगर मान लीजिए ए 1/2 हो, ठीक है, मतलब लेस देन 1 हो, तो 1/2 की पावर 2 हमें 1/4 मिलेगा, 1/2 की पावर 3 हमें 1/8 मिलेगा, 1/2 की पावर 3 हमें 4 हमें 1/16 मिलेगा, है ना। तो हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है मतलब ओवरऑल वैल्यू घट रही है, तो ये हमें 0 की तरफ अप्रोच करते हुए मिलेगा, ठीक। और बेटा अगर a 1 हो जाए, ठीक है, एग्जैक्ट 1 हो जाए, तो 1 की पावर 2 भी 1 ही होता है, 1 की पावर 3 भी 1 ही होता है, 1 की पावर 4 भी 1 ही होता है, एंड सो ऑन, ये 1 ही रहेगा, ठीक। बेटा वो 1 टू द पावर इंफिनिटी, वो उसमें 1 अप्रोचिंग था, वो एग्जैक्ट 1 नहीं था, ठीक है। वहां पे मैंने एक एरो बना के भी दिखाया था, ठीक है, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए, तो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल 1, लिमिट 2 to the power x as x tends to infinity, तब 2 to the power infinity वो infinity, ठीक है, वो तो खैर बात हो चुकी है। सेकेंड एग्जांपल 4/3 की होल पावर x माइनस 3/4 की होल पावर x एंड लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक। तो यहाँ पर बेटा मैं देख रहा हूँ कि 4/3 की होल पावर इंफिनिटी माइनस 3/4 की होल पावर इंफिनिटी, 4/3 इज ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 की पावर इंफिनिटी इज इंफिनिटी, माइनस 3/4 विच इज लेस देन 1, लेस देन 1 की पावर इंफिनिटी इज 0, तो आंसर जो आ गया वो नॉट डिफाइंड, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल लिया हमने, थर्ड, लिमिट ऑफ बॉक्स x की होल पावर 1/x-1 वेयर x टेंड्स टू 1 प्लस, ये बॉक्स जो बेटा GIF है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये क्या होने वाला है, ठीक है। तो
इसमें लिमिट हम अंदर एंटर तो कर नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और ये डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है। एक्स को 1 प्लस एच से रिप्लेस कर दूं, अगर x को 1 प्लस एच से रिप्लेस कर देता हूं मैं, और अगर x 1 को अप्रोच करेगा तो h उस केस में 0 को अप्रोच करेगा, राइट। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 बॉक्स ऑफ 1 प्लस एच, वही 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1 बाय होल पावर 1 बाय एच। अब बेटा h जो है वो तो बहुत छोटा है, बट जीरो नहीं है, एग्जैक्ट जीरो नहीं है ना, टेंस टू जीरो है। अब जैसे मैं बोलूं फॉर एग्जांपल, ये 1 प्लस एच लिखा हुआ है 1.000001, कुछ इस तरीके से मान लीजिए, ठीक है। तो 1.00001 का बॉक्स क्या खुलेगा, 1 ही खुलेगा, है ना। इनफैक्ट ये 1.999 भी होता तब भी 1 ही खुलता, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर मैं एच को बहुत छोटा ले लूंगा, ठीक है। बॉक्स जो खुलेगा वो तो 1 ही खुलेगा ना बेटा, तो ये तो एग्जैक्ट 1 है फिलहाल, ये जो आया है ये एग्जैक्ट 1 है, इसकी होल पावर 1 बाय, राइट। अब अगर मैं लिमिट सब्सटीट्यूट करता हूं तो ये आएगा 1 बाय 0, मतलब 1 टू द पावर इंफिनिटी, बट इसका आंसर 1 होगा क्योंकि ये है एग्जैक्ट 1, ये टेंस टू 1 नहीं है, ओके। ये 1 प्लस एच ये टेंस टू 1 हो सकता है फ्रॉम राइट हैंड साइड, बट जो बॉक्स ने वैल्यू दी है वो तो एग्जैक्ट वैल्यू दी, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि 1 प्लस एच ये टेंस टू 1 है, बट ये फ्रॉम राइट हैंड साइड टेंस टू 1 है, मतलब 1.0001 है, बट इस पर अगर मैंने बॉक्स लगा दिया वो तो एग्जैक्ट 1 बन गया। इस बात को क्लियर कर लो, ठीक है। चलिए, तो ये एग्जांपल तुम्हें समझ आया, चलिए आगे चलते हैं। नोट टू, नोट टू में बेटा लिखेंगे एग्जैक्टली 0 अपॉन टेंडिंग टू 0, कुछ ऐसा लिखा है, मतलब पी बाई क्यू फॉर्म में कुछ गिवन है जिसमें न्यूमरेटर एग्जैक्टली 0 है, डिनोमिनेटर नॉट 0 बट टेंड्स टू 0 है, बट ओवरऑल जो इसकी वैल्यू मिलेगी वो मुझे 0 मिलेगी, ठीक है। नोट 3, एनी फाइनाइट क्वांटिटी अपॉन इंफिनिटी, वो भी 0 ही मिलता है, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं इसका। लिमिट ऑफ साइन एक्स बाय एक्स एज एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है बेटा, ये मुझे बताना है। तो बताने से पहले बताने के लिए एक्स को मैं इंफिनिटी पुट कर दूं, तो ऊपर आ जाएगा साइन इंफिनिटी और नीचे आ जाएगा इंफिनिटी। अब बेटा साइन इंफिनिटी जो होगा, हम जानते हैं कि जो साइन एक्स की वैल्यू होती है वो -1 से +1 के बीच में ही रहती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूं अगर -1 to 1, एग्जैक्टली पता नहीं क्या है, बट हाँ -1 से 1 के बीच में कुछ होगा, और नीचे तो इंफिनिटी है ना। तो नोट 3 में क्या लिखा है, एनी फाइनाइट क्वांटिटी अपॉन इंफिनिटी इज 0, राइट। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा सा हटके है ना, इससे कोई मतलब नहीं है, बट हाँ लिखा हुआ है लिमिट ऑफ -1 की पावर बॉक्स एक्स एज एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, राइट। तो हम देख रहे हैं इसमें ये लिखा जाएगा लिमिट ऑफ -1, अब x टेंस टू इंफिनिटी है ना, तो बॉक्स ऑफ इंफिनिटी मतलब इवन पावर कह सकते हैं, इवन पावर, राइट, एज एक्स टेंस टू इंफिनिटी, या फिर लिमिट ऑफ -1 टू द पावर ऑड पावर एज एक्स टेंस टू इंफिनिटी, पता नहीं ना क्या है,
इवन पावर भी हो सकती है, ऑड पावर भी हो सकती है। तो बेटा अगर मैं बोलूं इवन पावर अगर है तो आंसर आएगा 1, और अगर ऑड पावर है तो आंसर आएगा -1। तो लिमिट ऑफ -1 की पावर बॉक्स एक्स एज एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी जो आ रहा है वो 1 या -1 आ रहा है, राइट। तो कह रहे हैं या तो लिमिट 1 होगी या -1 होगी, बट ऐसा तो है नहीं कि लिमिट के मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। लिमिट के लिए सिर्फ बेटा एक ही आंसर होगा, एग्जैक्ट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब मैं बोलूंगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और ब्रैकेट में लिख देता हूँ LDN, क्योंकि बार बार मैं इसको यूज करूंगा LDN। इन शॉर्ट, फॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसका रीजन भी लिख लेते हैं, एज इन लिमिट्स मल्टीपल आंसर्स आर नॉट अलाउड। ओके, चलिए तो बच्चे फाइनली अब हम स्टार्ट करते हैं इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स पर बात करते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डालते हैं इवैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स। इवैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है बेटा। आप इसमें फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे इवैल्यूएशन ऑफ द फॉर्म 0/0, ठीक है। सबसे पहले 0/0 फॉर्म पर बात करते हैं। चलिए तो बेटा हम क्या क्या टेक्निक्स यूज करेंगे वो लिख लेते हैं। यूज रैशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, और डे एल हॉपिटल्स रूल। ये बेटा लिखा तो मैंने हॉस्पिटल है ना, बट इसको पढ़ते हॉपिटल है ना। हॉपिटल, एल हॉपिटल, कई बारी लॉपिटल भी पढ़ देते हैं, ठीक। चलिए तो आगे मैं रीड करूंगा, आगे मैं इसको प्रोनाउंस करूंगा तो कंफ्यूज मत होना कि क्या बोल रहे हैं सर। डे एल हॉपिटल या फिर लॉपिटल। चलिए तो वन बाय वन बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम रैशनलाइजेशन। फर्स्ट टेक्निक जो रहेगी हमारी रैशनलाइजेशन रहेगी, रैशनलाइजेशन। बट याद रखना हम किस फॉर्म पर बात कर रहे हैं, 0/0। बट तो रैशनलाइजेशन पर बात करेंगे। चलिए बेटा तो एक क्वेश्चन लिख दिया है मैंने। क्वेश्चन इज लिमिट ऑफ रूट ओवर x - 1 -2 अपॉन x - 5 एज x टेंड्स टू 5। तो लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, x = a को fx में पुट करते हैं, राइट। तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरे को मिलेगा रूट ओवर 5 - 1 - 2 अपॉन 5 - 1। तो रूट ओवर 4 इज 2, 2 - 2 0, और डिनोमिनेटर में 5 - 5 0। तो बेटा ये एक ऐसी फॉर्म बन गई 0/0 फॉर्म। तो हम स्टार्ट जो करते हैं लिमिट के क्वेश्चन को करने के लिए, हम जो स्टार्ट करते हैं लिमिट का क्वेश्चन, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फॉर्म चेक करके, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना कि हमेशा लिमिट का क्वेश्चन स्टार्ट किया जाता है फॉर्म चेक करके, ठीक। चलिए रैशनलाइज न्यूमरेटर। न्यूमरेटर को रैशनलाइज अगर हम करते हैं तो कुछ इस तरीके का लिखा जाएगा, रूट ओवर एक्स -1 - 2 इंटू रूट ओवर x - 1 + 2।
अपॉन x माइनस 5 इंटू रूट ओवर x माइनस 1 प्लस, ठीक। सो लिमिट ऑफ, इसको अगर मैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लगाता हूँ तो यहाँ पे मिलेगा मेरे को x माइनस 1 माइनस 4 अपॉन x माइनस 5 इंटू रूट ओवर x माइनस 1 प्लस, ठीक है बेटा, एज x टेंस टू 5। तो बेटा ऊपर जो है न्यूमरेटर तो x माइनस 5 आ गया और डिनोमिनेटर भी x माइनस 5 और साथ में रूट ओवर x माइनस 1 प्लस 2 लिखा होगा। अब देखो बेटा, अब क्योंकि x टेंस टू 5 है, x इक्वल टू 5 नहीं है, तो x टेंस टू 5 है, तो मैं ये x माइनस 5 से x माइनस 5 कैंसिल कर सकता हूँ, राइट। अब खाली मुझे, मेरे पास ये बचा है लिमिट x टेंस टू 5 1 अपॉन रूट ओवर x माइनस 1 प्लस। अब अगर मैं पुट करता हूं तो देखते ही मुझे क्या मिलता है बेटा। मैं लिमिट पुट कर देता हूं 1 अपॉन रूट ओवर 5 माइनस 1 प्लस 2, राइट है। 1 अपॉन रूट ओवर 5 माइनस 1 मतलब रूट 4 मतलब 2, 2 प्लस 2 विच इज 1 बाय, दिस इज द फाइनल आंसर। चलिए, तो हमने देखा इस क्वेश्चन में कि अगर हमें 0 बाय 0 फॉर्म गिवन है ना, तो यूजिंग रैशनलाइजेशन वी कैन रिमूव इनडिटरमिनेसी एंड वी कैन फाइंड द लिमिट। चलिए बेटा, तो एक क्वेश्चन लिख दिया मैंने बोर्ड पर। लिमिट ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस लिमिट ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4 एज एक्स टेंड्स टू 0। अब लास्ट क्वेश्चन में तो जो इरेशनल फैक्टर था वो न्यूमरेटर में था, बट यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों है, ठीक है। चलिए, तो न्यूमरेटर को भी रैशनलाइज करेंगे और डिनोमिनेटर को भी, बट उससे पहले मैं फॉर्म चेक करूंगा, ठीक है। चलिए, तो ये आएगा रूट ओवर 0 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन रूट ओवर 0 स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4। तो बेटा ये आएगा 1 माइनस 1 0 और डिनोमिनेटर में भी आएगा 4 माइनस 4 0, तो 0 बाय 0 फॉर्म, 0 बाय 0 फॉर्म, ठीक है। तो अब मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करूंगा। तो न्यूमरेटर को अगर रैशनलाइज करना चाहता हूं मैं, तो इसमें इसका कॉन्जुगेट लिखूंगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। और डिनोमिनेटर को अगर मैं रैशनलाइज करना चाहता हूँ तो इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूंगा और इसका कॉन्जुगेट बनेगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4, ठीक है। बट ऊपर मैंने जो लिखा है बैलेंस करने के लिए नीचे भी लिखना होगा मेरे को, और जो मैंने नीचे लिखा है बैलेंस करने के लिए ऊपर भी लिखना होगा, राइट। तो बेटा ये बन जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 और ये आ जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 16 और ये आ जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस, ठीक है। ये कैंसिल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये कुछ बचेगा मेरे पास ऐसे, एक्स स्क्वायर टाइम्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4 पॉन एक्स स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 एज एक्स टेंड्स टू 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। अब अगर मैं लिमिट पुट करके देखता हूँ तो देखता हूँ कि इंडिटरमिनेसी रिमूव हुई है या नहीं हुई है। तो हो जाएगा रूट ओवर 0 स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4 ऑन रूट ओवर 0 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, ठीक है बेटा। तो रूट ओवर 16 इज 4, सो 4 प्लस 4 ऑन रूट ओवर 1 इज 1, सो 1 प्लस 1। तो बेटा ये आ जाएगा 4 प्लस 1 4, 8 बाई 2 इज 4, ठीक है। तो इनडिटर्मिनेसी रिमूव हो चुकी है और एक प्रॉपर आंसर आ चुका है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चल बेटा, एक क्वेश्चन लिख दिया मैंने बोर्ड पर। लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस 1 एज एक्स टेंड्स टू 1, ठीक है। चलिए,
मैंने बोला है लिमिट के क्वेश्चन को करने के लिए हम पहले फॉर्म चेक करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं x को 1 पुट करता हूँ तो 1 स्क्वायर माइनस रूट 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस 1, मतलब ये तो 0/0 फॉर्म आ गया। ठीक है, तो रेशनलाइज कर देते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। रेशनलाइजिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये तो क्या मिल जाएगा मुझे। अगर मैं न्यूमरेटर को रेशनलाइज करता हूँ तो मैं साथ में लिखूंगा स्क्वायर प्लस रूट एक्स, और अगर मैं डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करता हूँ तो मैं साथ में लिखूंगा रूट ओवर एक्स प्लस 1। ठीक है, तो क्योंकि रूट ओवर एक्स प्लस 1 मैंने नीचे लिखा है तो ऊपर भी लिखना होगा, और एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स मैंने ऊपर लिखा है तो मुझे नीचे भी लिखना होगा, राइट। बट मैं देख रहा हूँ कि ये फैक्टर रैशनलाइज हो चुके हैं। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस एक्स, ठीक है, और ये रूट एक्स प्लस 1, और डिनोमिनेटर बनेगा एक्स माइनस 1 और साथ में एक्स स्क्वायर प्लस रूट। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 1। यहाँ से बेटा मैं x कॉमन लेता हूँ तो ये बनेगा एक्स क्यूब माइनस 1 अंदर, और ये हो जाएगा रूट एक्स प्लस 1, और साथ में x माइनस 1 ये तो है ही डिनोमिनेटर में, और ये आ जाएगा साथ में रूट ओवर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब से इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, राइट, साथ में रूट एक्स प्लस 1, और डिनोमिनेटर में x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स। ठीक है, x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो गया, है ना। अब देख रहे हैं आप, फील आ गई मुझे कि इनडिटरमिनेसी जा चुकी है, क्योंकि x माइनस 1 है ही नहीं कहीं। तो अगर मैं लिमिट पुट करता हूँ तो 1 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 इंटू रूट 1 प्लस 1 बाय 1 स्क्वायर प्लस रूट 1। ठीक है बेटा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 दैट इज 3 इंटू 1 प्लस 1 2 बाय 2, तो आंसर इज 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए बच्चे, तो क्वेश्चन लिख दिया है मैंने, लिमिट ऑफ रूट ओवर एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स अपॉन एच एज एक्स टेंस टू 0। ठीक, तो फॉर्म अगर मैं चेक करता हूं तो मिलेगा रूट ओवर एक्स माइनस रूट ओवर एक्स बाय 0। ठीक है बेटा, ये तो 0/0 फॉर्म है। ठीक है, तो दिखा है मुझे करना क्या है, रैशनलाइज करूंगा न्यूमरेटर को। ठीक है, तो रैशनलाइज करने के लिए एक फैक्टर मल्टीप्लाई करूंगा रूट ओवर एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स। ठीक है, और ये फैक्टर अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर इससे डिवाइड भी करना होगा। ठीक है, तो ऊपर बन गया है ये x प्लस एच माइनस एक्स, और नीचे h इंटू रूट ओवर एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, है ना, और h से h भी कैंसिल हो गया ऊपर नीचे, है ना। तो खाली क्या बचा, ये बचा 1 बाय रूट ओवर एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स। अगर मैं लिमिट सब्सटीट्यूट करता हूँ तो क्या मिलेगा मेरे को, रूट ओवर एक्स प्लस रूट ओवर एक्स विच इज 1 बाय 2 रूट एक्स। बेटा वेरिएबल जो है h है, x नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। बेटा मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, लिमिट ऑफ रूट ओवर ए प्लस 2x माइनस रूट ओवर 3x बाय रूट ओवर 3a प्लस x माइनस 2 रूट एक्स एज x टेंस टू a। ठीक, तो पहले फॉर्म चेक कर लेते हैं। रूट ओवर a प्लस 2a माइनस रूट ओवर 3a बाय रूट ओवर 3a प्लस a माइनस 2 रूट। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ रूट ओवर 3a माइनस रूट ओवर 3a,
0 बनने वाला है, ठीक है। और नीचे रूट ओवर 4a विच कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स रूट ओवर a माइनस 2 रूट ओवर a, तो नीचे भी 0 बनने वाला है। बेटा ये टेंडिंग टू 0 है ना, याद दिला देता हूँ तुमको मैं। तो दिख रहा है मुझे करना क्या है, 0/0 फॉर्म में बात हो रही है रैशनलाइजेशन की, है ना, और इरेशनल फैक्टर्स भी गिवन है। तो मैं कर देता हूँ काम अपना शुरू, है ना। तो ये हो जाएगा रूट ओवर a प्लस 2x माइनस रूट ओवर 3x, इसको किससे मल्टीप्लाई किया मैंने, रूट ओवर a प्लस 2x प्लस रूट ओवर 3x, ठीक है। और डिनोमिनेटर में आ गया ये रूट ओवर 3a प्लस x माइनस रूट ओवर 2 टाइम्स रूट ओवर x टू रूट ओवर 3a प्लस x प्लस 2 रूट x, राइट। तो मैंने ये न्यूमरेटर में लिखा है तो डिनोमिनेटर में भी लिखना होगा मेरे को, a प्लस 2x प्लस रूट ओवर 3x, और ये मैंने डिनोमिनेटर में लिखा है तो न्यूमरेटर में भी लिखना होगा, रूट ओवर 3a प्लस x प्लस 2 रूट x, राइट। चलिए बेटा, तो ये तो रैशनलाइज हो गया, इसको लिखा हमने a प्लस 2x माइनस 3x, राइट। और अदर फैक्टर एज इट इज रूट ओवर 3a प्लस x प्लस 2 रूट x, और नीचे 3a प्लस x माइनस 4x, और अदर फैक्टर एज इट इज रूट ओवर a प्लस 2x प्लस रूट ओवर 3, राइट। चलिए, तो ये बना लिमिट ऑफ a माइनस एक्स और साथ में रूट ओवर 3a प्लस एक्स प्लस 2 रूट एक्स, और ये 3a माइनस 3x इंटू रूट ओवर a प्लस 2x प्लस रूट ओवर 3x एज x टेंस टू a, राइट। तो बेटा यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। पहले लिख लेते हैं इसको, तो 3 टाइम्स a माइनस एक्स हो गया है, रूट ओवर a प्लस 2x प्लस रूट ओवर 3, ये a माइनस एक्स से a माइनस एक्स कैंसिल हो गया। और बेटा 1/3 लिमिट के अंदर है तो इसको बाहर भी कर सकते हैं, कांस्टेंट है ना, यही तो प्रॉपर्टीज में हमने देखा था। तो 1/3 लिमिट ऑफ x टेंस टू a रूट ओवर 3a प्लस एक्स प्लस 2 रूट एक्स बाय रूट ओवर a प्लस 2x प्लस रूट ओवर 3, राइट। अब क्या कर रहे हैं, अब लिमिट पुट कर देते हैं, ठीक है। लिमिट अगर पुट करते हैं तो अंदर मेरे को मिलेगा रूट ओवर 3a प्लस 2 रूट a बाय रूट ओवर a प्लस 2a प्लस रूट ओवर 3, राइट। सो 1/3 root over 3a plus a, that is root over 4a, which can be written as 2 times root over a plus 2 times root over a by root over 3a plus root over 3, ठीक है बच्चे। तो अगर मैं देखूं इसे 1/3 ऊपर आ जाएगा 2 रूट ए प्लस 2 रूट ए 4 रूट ए, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा रूट ओवर 3a प्लस रूट ओवर 3a, दैट इज 2 टाइम्स रूट ओवर 3a, ओके। तो आई थिंक ये रूट ओवर ए और रूट ओवर ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा 2 2 4, ये आ जाएगा बेटा 2/3 रूट 3, फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग। चलिए बच्चे, तो क्वेश्चन लिख दिया मैंने, लिमिट ऑफ रूट ओवर 1 प्लस एक्स माइनस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स एज एक्स टेंस टू 0।
फिर से मैं वही बोलूंगा कि फॉर्म चेक कर लेते हैं। तो फॉर्म चेक कर लेते हैं बच्चे। ये आ जाएगा रूट ओवर 1 + 0 माइनस रूट ओवर 1 + 0 स्क्वायर बाय 0। तो 1 - 1 0 बनने वाला है, 0/0 फॉर्म आ गया। ठीक है, फिर से चलिए तो इसको रेशनलाइज करते हैं, डिनोमिनेटर सॉरी न्यूमरेटर को। तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0, और इसको मैं लिखता हूँ रूट ओवर 1 + x माइनस रूट ओवर 1 + x स्क्वायर, साथ मल्टीप्लाई करूँ रूट ओवर 1 + x प्लस रूट ओवर 1 + x स्क्वायर बाय x इंटू रूट ओवर 1 + x प्लस रूट ओवर 1 + x। ठीक है, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0, ए प्लस बी ए माइनस 1 + x माइनस 1 + x स्क्वायर अपॉन x इंटू रूट ओवर 1 + x प्लस रूट ओवर 1 + x। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 से 1 कैंसिल हो गया, और x स्क्वायर x माइनस एक्स स्क्वायर, तो x कॉमन ले लिया, 1 - x बचा, और x साथ में ये है रूट ओवर 1 + x प्लस रूट ओवर 1 + x स्क्वायर। ठीक, तो ये x से x बेटा कैंसिल हो गया, राइट। अब अगर मैं लिमिट सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो ये आ जाएगा 1 - 0 अपॉन रूट ओवर 1 + 0 प्लस रूट ओवर 1 + 0 स्क्वायर। तो बेटा आंसर आ गया 1/1 + 1 विच इज 1/2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन इज लिमिट ऑफ 1/h टाइम्स 1/रूट ओवर x + h माइनस 1/रूट x एज h टेंस टू 0। फॉर्म चेक करेंगे सबसे पहले। तो अगर मैं यहाँ पर h को 0 रखता हूँ तो 1/0 इंटू 1/रूट x प्लस 0 माइनस 1/रूट x। तो बेटा 1/0 तो इन्फिनिटी होता है, और 1/रूट x माइनस 1/रूट x, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो यार ये तो फॉर्म इन्फिनिटी इंटू 0 बन रही है। हम बात कर रहे थे किस पर, 0/0 पर। इसका मतलब हमको पहले इसमें कुछ करना चाहिए, है ना। ये जो फॉर्म है डायरेक्ट रेशनलाइज नहीं करेंगे हम, है ना। इस फॉर्म को पहले 0/0 बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर एलसीएम लेता हूँ तो ये मुझे कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब अगर मैं फॉर्म चेक करता हूँ, ये जगह 1/0 और ये आ जाएगा रूट एक्स माइनस रूट ओवर एक्स प्लस 0 बाय रूट एक्स टू रूट ओवर एक्स प्लस। ठीक है बेटा, तो रूट एक्स माइनस रूट एक्स, ऊपर तो 0 बन गया और नीचे इसमें 0 नहीं है बट बाहर 0 है, तो 0/0 फॉर्म बन गया। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर रेस्टोरेशन अब काम करेगा। ठीक है, बट एक पॉइंट जो कि नोट करने वाला है वो लिख लेते हैं यहाँ पर, कि देखिए यहाँ पे फॉर्म जो थी इन्फिनिटी इंटू 0 थी, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ था, राइट। तो अगर हमें फॉर्म 0/0 लानी है देन हमें एलसीएम ले लेना चाहिए। ठीक है, तो इफ देयर इज डिनोमिनेटर इन एक्सप्रेशन देन, और साथ में ये भी लिख लेते हैं, एंड फॉर्म इज 0 इंटू इंफिनिटी, देन टेक एलसीएम फर्स्ट। ठीक है बेटा, क्यों एलसीएम ले रहे हैं हम, क्योंकि हम फॉर्म 0/0 बना लेंगे। ठीक है, चलिए तो ये काम हो चुका है मेरा। अब सीधा इससे यहां पर आएंगे। ठीक है, तो इसको अब हम रेशनलाइज करने जा रहे हैं, किसको, न्यूमरेटर को। तो बेटा ये आएगा रूट एक्स माइनस रूट ओवर एक्स प्लस एच इंटू रूट एक्स प्लस रूट ओवर एक्स प्लस एच बाय
रूट एक्स इंटू रूट ओवर एक्स प्लस एच, है ना, और ये साथ में रूट ओवर एक्स प्लस रूट ओवर एक्स प्लस एच। ठीक, तो ये क्या बन गया, ऊपर क्या बन गया, एक्स माइनस एक्स प्लस एच, और नीचे क्या बन गया, रूट एक्स इंटू रूट प्लस रूट ओवर एक्स प्लस एच, ये तो है ही ऑलरेडी, और ये रूट एक्स प्लस रूट ओवर एक्स प्लस। ठीक है, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, राइट, और माइनस एच ऊपर बचेगा, नीचे एच बचेगा, तो एच से एच कैंसिल हो जाएगा और माइनस बन जाएगा, वो बाहर लिख दूंगा मैं। तो ये रह जाएगा कुछ इस तरीके से, माइनस ऑफ लिमिट एच टेंस टू जीरो, और ये बनेगा 1 अपॉन रूट एक्स इंटू रूट ओवर एक्स प्लस एच, रूट एक्स प्लस रूट ओवर एक्स प्लस। अब अगर मैं लिमिट पुट करता हूँ तो ये आ जाएगा रूट एक्स इंटू रूट एक्स, और ये आ जाएगा बेटा रूट एक्स प्लस रूट। ठीक, तो ये आ जाएगा -1 अपॉन एक्स इंटू 2 रूट एक्स, विच इज -1 अपॉन 2 एक्स रूट। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो बेटा 0/0 फॉर्म के अंदर हमने रैशनलाइजेशन टेक्निक सीखी है। ठीक है, रैशनलाइजेशन टेक्निक देखी है, इसके अंदर हम इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।